बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑर्थोवर्स विद डॉक्टर वकार। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है गैंठिया रूमेटॉइड आर्थराइटिस। गैंठिया एक ऐसा मर्ज है जो 100 में से 3 खवातीन और 1 मर्द को मुतासिर करता है। गैंठिया या रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसा मर्ज है जिसमें जिस्म के जोड़, पहले स्मॉल जोड़ जो हाथ पांव के स्मॉल जोड़ होते हैं वो खराब होना शुरू होते हैं, और वक्त के साथ साथ जिस्म के जो बड़े जॉइंट है, लार्ज जॉइंट, जिसमें हमारे एंकल, नीज, हिप जॉइंट, स्पाइन्स के जॉइंट, शोल्डर, रिस्ट, एल्बो खराब होना शुरू हो जाते हैं। गैंठिया बेसिकली पेशेंट को गैंठिया का पता नहीं होता, मरीज दवाई खा रहे होते खुद ही दवाई छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको गैंठिया का नहीं पता होता कि भाई गैंठिया कैसा मर्ज है, इसका इलाज कब तक चलना है, क्या मैं कभी मुकम्मल तौर पर ठीक हो पाऊंगा या हो पाऊंगी, या मुझे दवाई कब तक खानी है। तो गैंठिया एक ऐसा मर्ज है जिसमें जो हमारा जिस्म होता है किलर सेल्स बनाता है अपने ही जिस्म के खिलाफ। आमतौर पर जब हमारे जिस्म में वायरस या कोई जरासीम या कोई बैक्टीरिया एंटर होता है तो ये जो इम्यून सिस्टम होता है, कुव्वत मुदाफत, उसके खिलाफ किलर सेल्स बना के उनको वहीं पे किल कर देता है, खत्म कर देता है, और जिस्म पे उनके बीमारी वाले असरात आने नहीं देता। गैंठिया में क्या होता है कि हमारा यही इम्यून सिस्टम, कुव्वत मुदाफत, हमारे अपने ही जिस्म के तमाम सेल्स, तमाम पार्ट्स जिसमें बोन्स, स्किन, आईज, गुर्दे, फेफड़े और खुराक वाला सिस्टम, हर किसी के खिलाफ किलर सेल्स बनाना शुरू कर देता है। आज हम सिर्फ गैंठिया के हड्डियों और जोड़ों पे होने वाले असरात के बारे में बात करेंगे। ओवरऑल ये पूरे जिस्म पे असर करता है। इसकी अलामत में होता है कि मरीज को हाथ पांव सुबह सुबह सख्त रहते हैं, सारा दिन पेशेंट थकावट में रहता है, जोड़ों में सोजिश आना शुरू हो जाती है, ये हाथ के जो छोटे छोटे जोड़ होते हैं ये सख्त होना शुरू हो जाते हैं, इसमें नोटें बनना शुरू हो जाती है, गांठें बनना शुरू हो जाती है, ये मोटे जोड़ मोटे होना शुरू हो जाते हैं, और वक्त के साथ साथ पेशेंट को बहुत ही ज्यादा कमजोरी का एहसास होता है, बुखार रहता है, और जोड़ों में इतनी शदीद दर्द होती है कि मरीज को समझ नहीं लगती कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें गैंठिया है? उसके लिए क्राइटेरिया जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, जिसको मुताबिक आपको पता लग सकता है, बगैर किसी टेस्ट के पता चल सकता है कि भाई मुझे गैंठिया है या नहीं है। गैंठिया की तशखीस के लिए जो क्राइटेरिया है वो मैंने इधर लिखा, भी आपको पढ़ के भी बताता हूँ, आपको अच्छी तरह समझ लग जाएगी। सुबह के बाद हाथ सख्त रहना, 1 घंटे से ज्यादा आपके हाथ सख्त रहते हैं, फिर आपको बड़ी वर्जिश करके, बड़ी मेहनत मशक्कत करके हाथ को बहाल करते हैं, घंटे से ज्यादा का वक्त लगना, फिर 3 से ज्यादा जोरों में सोजिश रहना, ठीक हो गया। जिल्द में दाने बनना, जो आपकी जिल्द होती है इसमें छोटे छोटे दाने बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जब आप एक्सरे कराते हो तो उसमें आपकी हड्डियां बड़ी कमजोर आती हैं, ऐसे लग रहा है कि आपकी हड्डियां खुल रही हैं, घिस रही हैं। उसके बाद ये होता है कि गैंठिया में आपका अगर एक हाथ में दर्द है तो दूसरे हाथ में दर्द जरूर होगी। ये नहीं होगा कि आपके सिर्फ एक हाथ के छोटे छोटे जोड़ों में दर्द है, दूसरे हाथ में कोई मसला नहीं। इसमें होता है कि अगर आपका एक हाथ मुतासिर है दूसरा हाथ मुतासिर होगा, एक पाँव मुतासिर है तो दूसरे पाँव के वही जोड़ मुतासिर होंगे। उसके अलावा जब आप खून का टेस्ट कराते हैं तो इसमें आर फैक्टर पॉजिटिव आता है, और आपके जो हाथ और कलाई की हड्डियां में इतना शदीद दर्द रहता है कि आपसे बर्दाश्त नहीं होता। ये इलामात हैं 7। अगर इन 7 में से 4 या 4 से इलामात आपको 6 हफ्ते से ज्यादा अरसे तक रहती हैं तो आपको 100% कंफर्म है कि आपको गैंठिया रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। क्योंकि हमारे यहाँ जब तक मरीज के लेबोरेटरी वाले टेस्ट ना करवाए जाए तो मरीज को 100% कंफर्मेशन नहीं होती। जो आप लेबोरेटरी के टेस्ट करवा सकते हो उसमें आप ESR, CRP, RA फैक्टर और एंटी-CCB एंटीबॉडीज करवा सकते हो, और एंटी-MCV टेस्ट भी होता है, वो भी आप करवा सकते हैं। आप 100% कंफर्म है जो आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस गैंठिया हो चुका हुआ है। आपने जो मेडिसिन है ना इसकी, वो लाइफ लॉन्ग खानी, क्योंकि आपका जिस्म आपके खिलाफ ही किलर सेल बना रहा है, और जब तक आपका जिस्म जिंदा है वो किलर सेल्स बनाता रहेगा, और आपको सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी। उसमें ये होता है कि आपकी दवाई कम ज्यादा हो जाती है, पर आप 100% दवाई छोड़ नहीं सकते। अगर आप दवाई छोड़ेंगे तो जो आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कॉम्प्लिकेशंस, जिसमें हाथ पांव का टेढ़ा हो जाना, पांव का टेढ़ा हो जाना, गोडे का जाम हो जाना, हिप जॉइंट का जाम हो जाना, और आपके मोहरे भी आपस में फ्यूज हो जाते हैं, वो आपस में जाम हो जाते हैं, ये वाली कॉम्प्लिकेशन आपको जल्दी आना शुरू हो जाएंगे अगर आप दवाई नहीं खाते। अगर आप रेगुलर दवाई खाते हैं तो रिसर्च ये बताती है कि आपको जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से कॉम्प्लिकेशन है लार्ज जॉइंट की, कि आपको गोडा जाम हो जाए तो गोडा तब्दील करवाना पड़ सकता है, हिप जॉइंट जाम हो जाए तो हिप तब्दील करवाना पड़ सकता है। इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस नहीं डेवलप होती। अगर डेवलप होती तो वो काफी अरसा बाद जाके डेवलप होती हैं। आपका बहुत ज्यादा पीरियड, बहुत ज्यादा टाइम दवाइयां खाने की वजह से बगैर दर्द के सुकून से गुजर सकता है। तो मैसेज ये कि आपने हर हाल में रूमेटॉइड आर्थराइटिस गैंठिया की दवाई खाते रहना है। अपनी मर्जी से आप ये दवाई नहीं छोड़ सके। अगर अपनी मर्जी से दवाई छोड़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा पेचीदगियां होगी, दर्द तो आपको रहना ही रहना है, उसके साथ आपके ऑपरेशन के चांसेस भी हो जाते हैं, जिसमें गोडा तब्दील होना, हिप जॉइंट तब्दील होना शामिल है। दवाई के साथ साथ आपने वर्जिश भी करनी है। जो जोड़ आपका मुतासर हो रहा है, बेशक आपके हाथ के जोड़ हैं, आपकी कलाई का जोड़ है, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट है, हिप जॉइंट, नी जॉइंट है, तो आपने इसकी फिजियोथेरेपी वर्जिश करते रहना है ताकि ये
जितनी देर से हो सके ऑपरेशन से बचे रहें, कॉम्प्लिकेशन से बचे रहें। तो टेक होम मैसेज ये कि आपने रूमेटॉइड आर्थराइटिस की दवाइयाँ खानी है, लाजमी खानी है, अपनी मर्जी से नहीं छोड़नी, फिजियोथेरेपी जारी रखनी है, हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, वॉक करनी है, और अगर आप स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, तो आपको फौरी तौर पे ये सब चीज़ें छोड़ना पड़ेंगी। उम्मीद है कि आपको मेरे इस लेक्चर से गैंठिया रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो बेसिक साइंस होती है वो समझ लग चुकी होगी कि इसमें क्या होता है, और आप इसको किस तरह डायग्नोज करना है, किस तरह आपको पता चलेगा कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गैंठिया है, और आपने इसकी दवाई कब तक खानी है, कब दवाई छोड़नी है, दवाई खाने के साथ साथ कौन कौन से टेस्ट करवाने, ये सब कुछ मैंने अपनी तरफ से आपको बड़े डिटेल में बताया है। हाँ, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की दवाइयाँ हैं वो डिपेंड करता है कि आपको जो जिसके पास आप दवाई लेने जा रहे हो आपको कौन कौन सी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करता है। उसमें बहुत सारी दवाइयाँ, स्टेरॉइड्स भी हैं उसमें। मैं अब उन दवाइयों के नाम भी लेना चाहूँगा क्योंकि इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज देना है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस गैंठिया होता क्या है। दवाई जब आप एक मुस्तनिद डॉक्टर को जाके चेक करवाएंगे तो आपको आपकी जिस्म के मुताबिक, आपकी बीमारी की नोयत के मुताबिक आपको दवाई लिख के देगा। उम्मीद है कि आपको मेरे इस लेक्चर से कुछ ना कुछ या काफ़ी कुछ समझ आई होगी। मजीद आपके जो मैं नहीं बता सका, जो आप पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको लाजमी जवाब दूंगा। जो बीमारी से मुतल्लिक कमेंट उनका मैं लाजमी जवाब दूंगा। अल्लाह आपका मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।